वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में जो मात्राएं होती है उनकी अंग्रेजी किस प्रकार बनती है। यानी जब हम नाम बनाते हैं तो हमें अंग्रेजी में जब छोटी की मात्रा मिल जाती है तो कहाँ पर आई लग जाता है, कहाँ पर डबल ई लग जाता है। तो आज हम इनके ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं कि अंग्रेजी में मात्राओं की अंग्रेजी क्या होती है। देखिए बच्चों छोटा का जो मात्रा होता है उसका होता ही नहीं है। उसकी अंग्रेजी की बात करें तो ए लेटर हो जाता है। और जो बड़ा आता है उसकी मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। और बड़ा का जो होता है वह दो महीने निकलता है। कहीं पर बड़ा का जो मात्रा होता है उसकी अंग्रेजी कभी कभी ए लगा दी जाती है और समानता तो डबल ए लगाया जाता है। छोटी की आई होती है बच्चों, ये सभी लोग जानते हैं। और बड़ी की कभी कभी डबल ई पर भी लग जाता है और आई भी लग जाता है। आई कब लगता है? जब बच्चों लास्ट में जैसे अच्छा लिखा हो, जैसे लिखा है काली, तो काली लिखा है तो यहाँ पर जो लास्ट में सबसे बड़ी की मात्रा लगी है तो इसकी अंग्रेजी बनाते समय यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, यानी डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कौन मात्रा कौन सा प्रयोग कहाँ लगेगा। छोटा ऊ का यू होता है और उसकी मात्रा इस प्रकार होती है। बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार मात्रा होती है और उसकी अंग्रेजी डबल ओ भी होता है, यू भी होता है। और ए की तो बच्चों ई होता है, ई केवल ई ही होता है ए का। और आई की जो मात्रा होती है इस प्रकार होती है, नीचे मात्रा तक नहीं जाती है नीचे, और इसकी अंग्रेजी ए आई होती है। ओ की बात करें हम, ओ की मात्रा इस प्रकार लिखा जाता है और इसकी अंग्रेजी सबसे सरल होती है, ओ आ जाता है बस। और ओ की बात करें तो कभी कभी ए यू लगता है और कभी कभी ओ यू भी लग जाता है, मतलब एग्जाम्पल में। और अन की बात करें ए एन भी होता है, ए एम भी होता है। और आहा की बात करें तो इस प्रकार जो मात्रा होती है और इसकी अंग्रेजी ए एच होती है। अब थोड़ा बेसिक जानकारी है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। यदि आपके पास प्लास्टिक वाली किताब है, यानी ये छोटा आ से लेके यहाँ तक अंग्रेजी आना चाहिए। जैसे छोटा का ये हो गया, का के हो गया, खा का के एच होता है, गा का जी एच होता है, घा का जी एच होता है। यानी बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर, यानी आपको ये जब पता रहेगा तो आप नाम बनाते समय अंग्रेजी में कहीं भर भी नहीं फंसेंगे आप। यानी ये आपको आना चाहिए, अक्षर का स्पेलिंग आना चाहिए, उसके बाद हम मात्राओं की अंग्रेजी बनाएंगे। यानी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना और कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने छोटा आ का यूज किया, यहाँ पर देखिए एक भी मात्रा नहीं है। जब बच्चों एक भी मात्रा नहीं होती है तो इस प्रकार कैसे नाम बनाया जाता है। यानी बिल्कुल हम शुरू से अंतिम तक कठिन नाम भी अंग्रेजी में बनाना सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को देखने के बाद आप नाम में कहीं पर भी नहीं फंसेंगे कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी। देखिए बच्चों जा है तो जा डायरेक्ट लिखेंगे। अब जब दो अक्षरों के बीच में एक भी मात्रा ना हो तो ए लगा देते हैं। जब भी कभी भी दो अक्षरों के बीच में देखिए ना तो जा में मात्रा है ना तो यहाँ पर भी मात्रा नहीं। जब दो अक्षरों के बीच में कोई भी मात्रा ना हो तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं, जिसे एन ए एल लगा दिया हमने। अब देखिए बच्चों यहाँ पर का क्या आ गया? के आ गया। अगर हम यहाँ पर ए लिखेंगे और एल लिखेंगे तो ये तो सेम हो गया, चाहे मात्रा हो चाहे ना हो तो सेम हो जाएगा। यानी इसमें किसकी मात्रा लगी है? बड़ा का। बड़ा का मात्रा हमने बताया इस प्रकार होता है। तो बड़ा का बच्चों अंग्रेजी बताइए, या तो ए होता है या तो डबल ए होता है, ज़्यादातर डबल होता है। अगर हम ए लगा दिया तो ये तो बिना मात्रा वाला अंग्रेजी बन गया, तो यानी यहाँ पर बड़ा का जो मात्रा हो जाएगा डबल ए हो जाएगा, यानी बन गया हमारा अंग्रेजी नाम। अब देखिए माँ को बच्चों एम लिखेंगे। माँ का लेटर क्या होता है? माँ को एम होता है। ना का क्या होता है? एन होता है। अब यहाँ पर किसकी मात्रा है? बड़ा की, तो हम यहाँ पर डबल ए लगा देंगे। यानी सरल हमने सीख लिया। अब थोड़ा और आते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माँ का एम हो गया। अब दोनों अक्षरों में मात्राएं हैं, माँ में भी है ला में भी है। तो यहाँ पर जो बड़ा की जो मात्रा होगी उसकी केवल ए होगी। जब दो अक्षरों के बीच में दोनों अक्षरों में मात्राएं हों तो जो बड़ा की मात्रा होती है उसकी अंग्रेजी केवल ए होगी। यहाँ पर डबल ए नहीं लिखेंगे। और एल में भी एल लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे। आप समझ में आया? अगर यहाँ पर ये वाला मात्रा कट जाता तो यहाँ पर हम डबल कर देते हैं। जब दो अक्षरों में दोनों अक्षरों में मात्रा हो तो जो बड़ा की अंग्रेजी होगी वह क्या होगी? केवल ए होगी, यानी डबल ए नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर पापा लिखा है तो पाका पी डबल ए इस प्रकार लिखेंगे नहीं, हमें इस प्रकार नहीं लिखना है। पी में भी मात्रा है और यहाँ पर पा भी में मात्रा है, तो केवल पी लिखेंगे, ए लिखेंगे, पी लिखेंगे, ए लिखेंगे।
यानी बन गया हमारा पापा बन गया। उसी प्रकार मामा है, उसी प्रकार चाचा है। माँ का लिखेंगे बच्चों M, और यहाँ पर बड़ा की मात्रा की अंग्रेजी A, फिर यहाँ पर बड़ा की मात्रा की अंग्रेजी M, और इसकी अंग्रेजी A हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर बड़ा का जो होती है बच्चों A भी होती है, डबल A भी होती है। डबल A कब लगाना है? जब दो अक्षरों में केवल एक मात्राएँ हों, वो भी बड़ा का, और जब दोनों अक्षरों में डबल A की मात्रा हो, यहाँ पर भी, तो हमें केवल A लगाना है। अब समझ में आया कहाँ पर कौन सा मात्रा लगता है। और चाचा को आप बता सकते हैं, बना सकते हैं, क्या हो जाएगा CH, चा का होता है CH, बड़ा का हो जाएगा A, और चा का हो जाएगा CH, यानी बन के हमारा रेडी हो गया। अब चलिए थोड़ा कठिन नाम सीख लेते। अब देखिए बच्चों, ये लिखा है रमन, ये लिखा है दमन, ये लिखा है चमन। इसमें 3 अक्षर है, तो केवल हमें 2 अक्षरों में पहले देखना है। 2 अक्षरों में एक भी मात्रा नहीं है। पहले हम लिखेंगे रा का, पहले जो होता है अच्छा लिखा जाता है रा लिखेंगे। अब माँ, अब देखिए बच्चों, रा में भी और माँ में भी एक भी मात्रा नहीं, न तो रा में है न तो माँ में है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जब 2 अक्षरों में एक भी मात्रा ना हो तो ए लगा देते हैं। और माँ का अंग्रेजी यम होती है। अब फिर से हमें 2 अक्षरों में देखना है, माँ और ना के बीच में। माँ और ना के बीच में एक भी मात्रा नहीं है, तो फिर से क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। आपको नोट करके लिख लेना है, जब भी 2 अक्षरों के बीच में एक भी मात्रा नहीं हो तो बीच में क्या लगाना है? ए लगा देता है। अब जैसे दा को क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर दा और यम के बीच में क्या है? एक भी मात्रा नहीं है, तो ए लगा देंगे। हमने माँ का अंग्रेजी यम लिखा। अब माँ और ना के बीच में एक भी मात्रा नहीं है, क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। और ना का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ये बनकर हमारा रेडी हो गया। उसी प्रकार बच्चों, चा का अंग्रेजी होता है CH होता है, और चा और माँ के बीच में एक भी मात्रा नहीं है, बीच में लगाएंगे ए। माँ का अंग्रेजी M हो जाएगा। माँ और ना के बीच में एक भी मात्रा नहीं है, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ना का हो जाएगा माँ। हो गया चमन, यानी ये दमन हो गया, ये रमन हो गया, ये चमन हो गया। अब देखिए बच्चों, बड़ी की जो मात्रा होती है वह मतलब छोटी की जो मात्रा होती है इस प्रकार होती है, यानी ये छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा केवल अंग्रेजी में आई होता है, तो पहले अक्षर लिखा जाता है, पी लिखा जाता है, इसमें छोटी की मात्रा है, फिर आई लगाएंगे, न का एन, यानी इसमें मात्रा है इसलिए आई लगा दिया। अगर मात्रा ना होती तो ये लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर का है के। अब पहले अक्षर लिखेंगे, फिर इसमें कौन सी मात्रा लगी है? पहले अक्षर लिखते हैं, फिर उसमें लगी मात्रा की अंग्रेजी। अब देखिए छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे, ला का हो जाएगा एल। अब उसके बाद इसमें देखिए बच्चों किसका मात्रा है, यानी किसका लेटर का मात्रा है? बड़ा का। तो बड़ा का जो होता है वह ए होता है। बड़ा का देखिए बच्चों, बड़ा का जो अंग्रेजी होता है वह तो ए होता है या तो डबल ए होता है। तो अगर लास्ट में रहेगा तो केवल ए लगाना है, जैसे लास्ट में होगा तो केवल ए लगाएंगे। अब देखिए सा का एस हो जाएगा, इसमें कौन सी मात्रा लगी? आई लगी है, आई लगा, ला का हो जाएगा एस, ये बन गया सील। अब उसी प्रकार देखिए बच्चों, बड़ी का जो मात्रा होती है या तो डबल ई होता है या तो आई लगाता है, आई होता है। बड़ी की मात्रा इस प्रकार होती है, इसकी अंग्रेजी 2 बनती है, एक डबल ई एक आई। अब कहाँ पर डबल ई लगाना है, कहाँ पर आई लगाना है? देखिए अब जैसे लिखा बच्चों सीता गीता, अब इसमें देखिए कहाँ पर है, जब भी बड़ी की मात्रा लास्ट अक्षर में लिखा हो, यानी अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा लगी हो, अंतिम अक्षर में, तो अंतिम अक्षर वाले की जो अंग्रेजी हो जाती है वो आई हो जाती है, और बड़ी की मात्रा यदि पहले लगी हो तो उसकी डबल ई हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है यस, सा का हो जाएगा सा, इस बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी? डबल ई, टा का हो जाएगा टी, और बड़ा का हो जाएगा ए, ये बन गया हमारा सीता। उसी प्रकार गा का होता है जी, बड़ी की मात्रा लगी उसकी अंग्रेजी डबल ई, टा का हो जाएगा टी, फिर ए का हो जाएगा क्या बन गया? गीता बन गया। अब देखिए इस प्रकार ला का हो जाएगा बच्चों एल, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा का एल हो जाएगा। अब ला का हो जाएगा एल, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी है तो इसकी अंग्रेजी डबल ई नहीं लिखेंगे, केवल आई लिखेंगे, ये ला ली। अब देखिए का, फिर ए की मात्रा, ला, आई की मात्रा। अब समझ में आया बच्चों? देखिए ना, ए एल आई, जब भी बड़ी की मात्रा लास्ट में हो तो आई लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब देखिए छोटा ऊ का जो मात्रा होता है इस प्रकार होता है, यू होता है, यस लिखा, सा का सा, इसमें छोटा ऊ मात्रा लिखा हुआ एस यू, सन, इसे सन भी पढ़ते हैं। अगर नाम में देखा जाए तो सन सूरज वाला नहीं, हमने नाम वाला लिखा है। अप्पा का पा, फिर छोटा ऊ मात्रा यू, न का एन, यहाँ पर लिखेंगे डी एच का धा, पहले अक्षर, फिर उसकी अंग्रेजी न का न, ये बन गया। अब देखिए जो बड़ा ओ का होती है वह तो डबल ओ होती है या तो यू होती है। कहाँ पर डबल ओ लिखना है और कहाँ पर यू लिखना है ये हम देखेंगे। कहाँ पर डबल ओ, जो बड़ा ओ की मात्रा होती है, एक तो डबल ओ लगता है तो यू लगता है। अब देखिए जब बड़ा ओ की मात्रा जब लास्ट में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी छोटा यू लिखेंगे, मतलब यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में बड़ा ओ की मात्रा लगी, लास्ट में लगी है, तो इसकी जो अंग्रेजी की जो मात्रा हो जाएगी वह छोटा यू हो जाएगी।
अब देखिए हो जाएगा बच्चों पा का पी हो जाएगा, तो बड़ा ओ की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, पहले हो तो डबल ओ, जा का हो जाएगा जे, इसमें ए लिखा है तो ए लगाएंगे। पहले अच्छा लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी, फिर इसमें लगी मात्रा, कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा ओ की, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी। अब उसके बाद ना का ना हो जाएगा। अब देखिए ना और ना के बीच में एक भी मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान देना है बच्चों। अब देखिए सा का हो जाएगा यस, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है, अभी अभी हमने बताया था पीछे जो चार्ट में होगा। ना का हो जाएगा एन। अब देखिए बड़ा ओ की मात्रा की अंग्रेजी है तो डबल ओ होती है या तो यू होती है। अब जब लास्ट में आया तो बच्चों क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, सोनू। वैसे सही तो बच्चों ये भी है डबल ओ, बहुत सारे बच्चे इस भी लिखते हैं, लेकिन जो 90% सही होता है वहीं वाला सही होता है बहुत, और ये वाला कम सही होता है। देखिए माँ का हो जाएगा माँ, और उसके बाद ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, अब ना, और उसके बाद यू लिखेंगे। उसी प्रकार गो लू, ये आपको समझ में आ जाए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए की जो लेटर होती है, एक इसका जो मात्रा होती है वह ए की मात्रा होती है, ई की हो जाएगा ये। देखिए का लिखेंगे के, उसके बाद यहाँ पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है तो यहाँ पर हमने ई लिखा। अब ला का हो जाएगा एल, यहाँ पर लिखा। अब का के ए की मात्रा है, यहाँ पर देखिए ए की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है, ई होती है, ई लिखेंगे। ना का हो जाएगा एल, पहले अच्छा लिखेंगे का के, उसमें लगी मात्रा ई, जा का जे। अब दोनों अक्षरों के बीच में एक भी मात्रा नहीं, ए, ला का हो जाएगा एल, ये बन गया काजल। अब उसी प्रकार देखिए है, अब आई की मात्रा को जो होती है अंग्रेजी ए आई होती है। देखिए माँ का माँ है, माँ हो जाएगा। अब माँ आई की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी ए आई होती है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ए आई होती है। ला का ला, ए का ए। अब देखिए भा का बच्चों अंग्रेजी होती है बी एच, इस अक्षर का भा का बी एच होती है। इसमें लगी जो मात्रा होती है, आई की मात्रा लगी है, उसकी अंग्रेजी ए आई होता है तो ए आई लिखेंगे। सा का हो जाएगा यस। उसी प्रकार बी एच, फिर ए आई यस, इसमें ए की मात्रा है, मतलब बड़ा की मात्रा है तो क्या लगाएंगे, आई लिखेंगे। तो इस प्रकार होती है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ओ। यहाँ पर माँ लिखेंगे पहले अक्षर, फिर इसमें लगी मात्रा का अंग्रेजी ओ, फिर रा का हो जाएगा आर, मोर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है माँ, माँ ओ की मात्रा उसको लिखेंगे ओ। ना का हो जाएगा एन, इसमें लगी मात्रा ए हो जाएगा। सा का हो जाएगा सा, कौन सी मात्रा लगी ओ, उसकी अंग्रेजी। ना का एन, इसकी अंग्रेजी ए हो जाएगा। इस प्रकार समझेंगे बच्चों। अब देखिए औ की मात्रा जो होती है, इस प्रकार नाम कैसे बनाएंगे। देखिए बा का हो जाएगा बी, औ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे, ए यू। ना का हो जाएगा एन, अब उसे देखिए यहाँ पर ए की मात्रा ए लिखेंगे, बौना हो जाएगा। देखिए माँ का हो जाएगा मम, माँ हो जाएगा। औ की मात्रा है, औ की मात्रा की जो अंग्रेजी होती है ए यू होती है, तो पहले अच्छा लिखा फिर ए यू लिखेंगे। ना का हो जाएगा एन। अब देखिए औ, यहाँ पर औ का ए यू, रा का आर, दोनों अक्षर में एक भी मात्रा नहीं है, ता का टी हो जाएगा, औरत हो जाएगा। अब देखिए अन का हो जाएगा, देखिए पा का पी हो जाएगा, अन की मात्रा है ए एन हो जाएगा, अन की अंग्रेजी में ए एन कहते हैं। खा का हो जाएगा के एच, बन गया पंख। सी एच का चा होती है इस अक्षर का, और ए एन की मात्रा हो जाएगी, डा का डी ए हो जाएगा। अब देखिए समा, समा को कैसे लिखेंगे, एस, फिर ए लिखेंगे, माँ का माँ, फिर ए एच लगा देंगे, समा। उसे जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ए एच क्या होता है, यहाँ की मात्रा होती है। अब देखिए ये बच्चों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है, अभी तक हमने मात्राओं का ज्ञान सीख लिया है। अब अंग्रेजी में नाम अगर जो बच्चों ऊपर सीख लिया है, कौन सी मात्रा कहाँ प्रयोग करते हैं, तो अब बना सकते हैं। अब नाम आसानी से बना सकते हैं। हमने कुछ नाम यहाँ पर एग्जाम्पल से लिखा है, आप आसानी से अब नाम बना सकते हैं। देखिए छोटा का जो होता है वह ए लिखेंगे। अब इसमें मात्रा ना में लगी है तो पहले अच्छा लिखेंगे, फिर मात्रा लिखेंगे। तो पहले अच्छा लिखेंगे, अक्षर क्या है, एन है, और उसमें लगी मात्रा किसकी है, छोटी की मात्रा लिखी है। छोटी ई की मात्रा जो होती है इस प्रकार होती है, यानी इस प्रकार होती है। इसकी अंग्रेजी में जो मीनिंग होता है वो आई होता है। तो हमने आ का ए लिखा, अब ना का एन लिखा, और उसके बाद इसमें मात्रा लगी है तो यहाँ पर आई लिखेंगे, ला का हो जाएगा एस, बन के नाम रेडी हो गया। अब देखिए सा का हो जाएगा एस, इसमें किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी, ओ लिखेंगे। ना का हो जाएगा एन, इसमें कौन सी मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी है। ला का हो जाएगा एल। अभी भी हमने बताया बच्चों, जब लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है, जब बड़ी की मात्रा होती है, बड़ी का देखिए दो अंग्रेजी होती है, काई, एक डबल ई होता है, काई होता है। जब लास्ट में बड़ी की मात्रा हो जाती है तो उसकी अंग्रेजी आई लिखते हैं, बन गया सोनाली। उसी प्रकार गा का गी, फिर उसमें कौन सी मात्रा लगी है, टा का टी, ए हो जाएगा गीता। उसी प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। अब देखिए मोहन का कैसे लिखना है, देखिए माँ का हो जाएगा एम, इसमें ओ की मात्रा लगी, उसकी अंग्रेजी ओ होती है।
हा का एच हो जाएगा। अब हा और ना के बीच में एक भी मात्रा नहीं तो बीच में ए लगाएंगे, हो गया रोहन। स्व का सा, बीच में ओ की मात्रा, हा का एच, बीच में एक भी मात्रा नहीं, एन लगेंगे। देखिए सा का सा लिखेंगे, अन की मात्रा है, अन की मात्रा है, अन की मात्रा की अंग्रेजी में ए एन कहते हैं, ए एन लगाएंगे। पहले अक्षर लिखा फिर उसमें लगी मात्रा, जा का जे, अब जे जा और या के बीच में एक भी मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए लिखेंगे। देखिए सिटी वाला सा का एस एच होता है और उसके बाद और नाक में हो जाएगा एन, उसके बाद आई। तो यहाँ पर बच्चों ए लगा देते हैं, सनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम में ए लगा दिया जाता है। देखिए रा का हो जाएगा आर, अब यहाँ पर भी ए लगा देते हैं, रवि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो अक्षर हैं और दो अक्षर में एक भी मात्रा है। जब दो अक्षर में कोई अगर लास्ट वाले में एक मात्रा हो तो आर वाले में एक लगा दिया जाता है। जैसे इस प्रकार देखिए, दो अक्षर हैं, एक में मात्रा है एक में नहीं है तो पहले वाले में लगा दिया जाता है। अगर पहले वाले अक्षर में मात्रा ना हो, लास्ट वाले अक्षर में हो तो यहाँ पर ए लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले में मात्रा नहीं है, लास्ट वाले में है तो लगा दिया, पहले वाले में है लास्ट वाले में नहीं, पहले वाले में नहीं है लास्ट वाले में है तो यहाँ पर भी ए लगा दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है। अब देखिए रा का हो जाएगा आर, इसमें ए लगा है, हा का एच और इसमें छोटा की मात्रा लगा यू, लगा हो जाएगा राहु। अब इंद्रेश, देखिए ई छोटा आई का आई हो जाएगा। अब ना का ना, चाहे आधा लेटर हो चाहे पूरा लिखेंगे, इन लिख उठा। अब उसके बाद डा का हो चाहे दी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो मात्रा है किसकी मात्रा है, यानी ये क्या लिखा है, ये आर लिखा है, ये नीचे वाला आर है, इसको पढ़ते हैं आर, तो आर हो गया। अब इसमें लगी मात्रा ई हो जाएगा, सिटी वाला सा का एस एच होता है। बच्चों यहीं पर गलती करते हैं कि ये जो क्या है, ये नीचे वाला रा है, इसको रा पढ़ते हैं, इंद्रे, द्रे पढ़ते हैं ना, द्रे, इसको रा पढ़ते हैं, इंद्रेश। अब इंडिया देखिए आई लिखेंगे। अब इस इंडिया, इन आ रहा है ना, इन, क्या इसे क्या पढ़ेंगे, इंडिया, लिखा ऐसे जाता है लेकिन पढ़ा किस प्रकार जाता है, इंडिया पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार को बनाएंगे जिस प्रकार पढ़ा जाता है अंग्रेजी। इन हो गया, डा का डी आई, फिर हो जाएगा या का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पर इंडिया, इस प्रकार पढ़ा जाता है। भा का बी एच ए आर ए टी एच, इसमें मात्रा इस प्रकार है। उसी प्रकार पा वन हो जाएगा, ये हमने बताया है बच्चों। अब रा का हो जाएगा ओ आर एच, छोटी की मात्रा आई, टा का टी बन गया, रोहित बन गया। अब देखिए पूजा को हमने पीछे वाले में बना दिया है, मोनू का भी बना दिया है, महेंद्र का बना देते हैं। देखिए माँ का हो जाएगा एम, अब इसमें ए लगाएंगे, हा का एच और उसके बाद ए की मात्रा ए, महेंद्र हो जाएगा, डा का डी आर ए, महेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों सुरेंद्र हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा जो द्रा है, जो लास्ट में अगर कहीं पर द्रा आ जाए तो उसकी जो अंग्रेजी लास्ट में ए अपने से लगा दिया जाता है। द्रा अगर कहीं पर आ जाएगा लास्ट में ए लगा दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर ये नीचे, अब इनको नाम की अंग्रेजी बना देते हैं कि किस प्रकार नाम बनाया जाता है। देखिए पा का हो जाएगा पी, छोटा की मात्रा है यू, सिटी वाला यहाँ पर पेट छिरा खा है, चाहे आधा सा हो चाहे पूरा, इसकी अंग्रेजी जो होती है सिटी ए वाले एस का एस एच होती है। पा का पी, फिर ए का हो जाएगा, बन गया पुष्पा। अब पुष्पेंद्र बनाना है, देखिए पी का यू, यस का एस एच हो जाएगा, पा का पी, इसमें लगी मात्रा ई, उसके बाद ना है तो ना लिखेंगे, डा का डी। अब उसके बाद नीचे वाला आर है तो आर, लेकिन लास्ट में ए लगा देंगे, पुष्पेंद्रा। जो बच्चों पुष्पेंद्र पढ़ा जाता है लेकिन पुष्पेंद्रा लिखा जाता है। उसी प्रकार देखिए शिव, ईसा का यस, यू, आरा का आर, इसमें लगी मात्रा ई, उसके बाद ना का एन, डा का डी, उसके बाद ये नीचे वाला आर है, आर लिखेंगे लेकिन लास्ट में ए लगा देंगे, बन गया सुरेंद्र। उसी प्रकार एस, सिटी वाला सा का एस एच, आई की मात्रा है ए आई, ला का हो जाएगा एल, ए की मात्रा है ई, ना का हो जाएगा एन, डी आर ए, शैलेंद्र। द्रा आ रहा है लास्ट में ये लगा देंगे, सभी में लगाना है। देखिए प्रजा, प्रा, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्राजा, प्राजा लिखा इस प्रकार लेकिन पढ़ा किस प्रकार जाता है, प्राजा, परा पढ़ते हैं ना, तो प्रा, पी आर ए हो गया परा जा, इस प्रकार बनाना है आपको। यानी यहाँ पर गैप नहीं देना, जब यहाँ पर आधा रा लग जाए ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे, इसके बाद ए लगा देते हैं। अब देखिए जैसे प्री आ रहा है तो पहले पी नीचे वाला रा की अंग्रेजी लगा देंगे, इसमें मात्रा इसमें बीच में ए नहीं लगाएंगे, प्री, ये नीचे वाला रा है ना, इसको रा पढ़ते हैं, प्री, रा पर लिख दिया। अब उसके बाद आई की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद टी, आई की नहीं लगाएंगे, बड़ी की क्या होती है, डबल ई होती है, पी आर डबल ई टी, लास्ट में बड़ी है तो इसकी मात्रा आई लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए प्री आ रहा है तो प्री का पी आर लिखेंगे, उसके बाद आई की मात्रा है
वाई हो जाएगा, या का वाई होता है, अन की मात्रा ए एन होता है, का के ए, बन गया प्रियंका। अब देखिए प्रिय बच्चों, पी आर बोलेंगे, आई की मात्रा आई, वाई को हो जाएगा आई, प्रिया, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिया हो जाएगा। अब देखिए मन्ना बनाना है, माँ को हो जाएगा एम ए एन एन ए, मन्ना, माँ का हो जाएगा माँ, ना का हो जाएगा ए एन, अब ना का एन ए हो जाएगा मन्ना। उसी प्रकार पी ए एन एन डबल एन है ना, इस वाला ना अंग्रेजी हो जाएगा। रा के बाद ए लिखेंगे, क्योंकि दोनों अक्षरों के बीच में यहाँ पर एक भी मात्रा नहीं है, टी लिखेंगे, ए हो जाएगा रत्न। उसी प्रकार जे ए टी एन ए, जत्न। तो वो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है बच्चों। वीडियो को लाइक